छठ की तैयारियों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली कि छठ की भव्य तैयारियों में दिल्ली सरकार जुटी है। कई साल से पिछली सरकार छठ को लेकर कोई तैयारी नहीं कर रही थी, पूजा भी नहीं हो रही थी। पल्ले से लेकर कालिंदी तक कुल 17 पॉइंट हैं। विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। 17 पॉइंट पर मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। 1000 से अधिक घाट बनाने के लिए आवेदन आ चुके हैं। इसमें सारी व्यवस्था किस तरह से रहे, व्यवस्था सरकार की ओर से कोई अव्यवस्था ना हो, इसका भी ध्यान रख रही है सरकार। हर जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट ज़रूर बनाया जाएगा। ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की हैं। मिशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे, पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहेंगे इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीज़ें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम हैं वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली किए और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कोई कमी कहीं पे भी नहीं आने देंगे। काम सारे हो रहे हैं जी, वहाँ पे मच्छर भी कंट्रोल हो जाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। कल मुझसे पंजाब के एक मंत्री मिलने आ रहे हैं, तो मैं उनसे अपनी बात कह करके ये विषय दूंगा। टोटल न्यूज़ के संवाददाता दिल्ली से प्रणय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीजन का रुख करेंगे। प्रणय, क्या कुछ जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रतिबद्धता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जताई है, छठ को लेकर सरकार तैयारी कर रही है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए सौरभ, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आई। हमने अपने दर्शकों को पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि 11:30 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और प्रदूषण और यमुना और जिस तरीके से घाट की तैयारियां चल रही हैं उस पर वो जानकारी देती हुई नजर आएंगी। और मुख्यमंत्री आई मीडिया के सामने, उन्होंने जानकारी दी, खासतौर से जो 17 पॉइंट बनाए जा रहे हैं यमुना पर, क्योंकि पल्ला घाट से शुरू होते हुए कालिंदी तक जाएंगे, उसकी उन्होंने जानकारी दी कि एक मॉडल घाट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा करीब 1000 घाट चाहे दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर तैयार किए जाएंगे, जो अलग अलग समितियों के द्वारा किए जाएंगे। उन्होंने जानकारी में ये जो घाट बनाए जा रहे हैं इसमें पूरी व्यवस्था का काम जो है वो दिल्ली सरकार देखेगी। दिल्ली सरकार के द्वारा सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की जाएंगी। साथ ही में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में इस बार अलग अलग अगर हम पर्व देखें तो वो भव्य तरीके से इनका आयोजन किया जा रहा है, चाहे नवरात्रों की बात करें, कांवड़ यात्रा की बात करें, अभी हाल ही में जो दीपावली का पर्व किया है उसकी बात करें, उस पर सरकार ने खूब बड़ा जो आयोजन है वो किया है। ठीक उसी तरीके से छठ महापर्व को भी मनाया जाएगा और कोई कमी इस पर्व को मनाने में नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए आज से ही घाटों की सफाई को लेकर सभी जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। घाट पूरी तरह से साफ हो ये सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे वो मॉडल घाट की बात करें या स्मार्ट घाट की बात करें, जो कि तैयार किए जा रहे हैं। तो ये जो तैयारियां हैं वो सरकार के द्वारा की जा रही है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा आज दी गई है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, 7 महीने में हर संभव कोशिश जो है वो की जा रही है। पराली के विषय पर उन्होंने कहा कि पंजाब की मंत्री के साथ उनकी मुलाकात की जा रही है, निश्चित तौर पर वो इस विषय को उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो यमुना को लेकर जिस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, उन्होंने उस पर भी पलटवार किया है कि यमुना की सफाई को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और पूरी गंभीरता से इस कार्य को भी किया जा रहा है। प्रणय, मॉडल छठ घाट आपने जिक्र किया, हर जिले में होगा, मुख्यमंत्री जैसे बताया भी, और स्मार्ट घाट की भी आप जिक्र कर रहे हैं।
दोनों में अंतर क्या रहेगा? लोग श्रद्धालु पहुंचेंगे तो किस तरह की सुविधाएं वहां पर देखने को मिलेंगी? कनेक्टिविटी की बात की जाए तो एक से दूसरा कनेक्ट कैसे होगा, वो भी आप बताएं। बिल्कुल, देखिए जो मॉडल छठ घाट है सौरभ, वो उसे सरकार तैयार करने जा रही है। 17 मॉडल छठ घाट होंगे जो कि यमुना के किनारे पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि हर जिले में एक मॉडल छठ घाट तैयार किया जाएगा। ये मॉडल छठ घाट जो होंगे वो बाकी घाट से अलग इस तरह से होंगे कि वहां पर सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो मौजूद रहने वाली हैं, हर तरह की जो सुविधा है। इसके अलावा 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर राजधानी दिल्ली में वो भी आयोजित किए जाएंगे। अब बिल्कुल तैयारियां जोरों पर हैं और बड़े स्तर पर तैयारियां भी हो रही हैं। प्रणय, एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया, उसमें कहा कि झाग देखे जा रहे हैं यमुना के अंदर, उस पर सरकार ने आकर स्पष्ट किया, मुख्यमंत्री ने खुद की सरकार उस पर भी काम कर रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि छठ पूजा जब शुरू होगी तो इस बार जितनी भी छठी व्रती होंगी वो यमुना में जाकर पूरी तरह से पूरे जो एक विधि विधान होता है उसके साथ बिना किसी बाधा के वो पूजा पाठ को अपने संपन्न कर पाएंगे? इस बात को सुनिश्चित करती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वो कहती भी रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार का साफ ये कहना है। कल पर्यावरण मंत्री ने भी इस विषय पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। सरकार न सिर्फ यमुना को साफ करने में जुटी है बल्कि यमुना से बड़ी मात्रा में जो कचरा है वो भी नहीं जा चुका है। इसके अलावा जहाँ तक जो केमिकल स्प्रे की बात है वो भी नेचर फ्रेंडली है, जिसका छिड़काव लगातार किया जा रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और क्या कुछ कदम है जो कि सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। हाँ प्रणय, वायु प्रदूषण जो है, एयर पोल्यूशन इस वक्त गंभीर मुद्दा बना हुआ है दिल्ली में। उसको लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध है, ये कहती भी रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। इस बार क्या कुछ बड़ा देखने को मिलेगा उस दिशा में? बिल्कुल, वायु प्रदूषण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पिछले साल की तुलना करें तो वायु प्रदूषण में काफी हद तक कमी आई है। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इस साल तो बल्कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पटाखों का भी इस्तेमाल हुआ है, उसके बावजूद जो AQI में बढ़ोतरी है दिवाली से पहले का AQI और दिवाली के अगले दिन का AQI में, उसमें सिर्फ 15 पॉइंट्स की ही बढ़ोतरी हुई है और वो भी पिछले सालों की अगर तुलना में करें तो वो भी AQI पिछले सालों की तुलना में कम है। तो उनका ये कहना है कि प्रदूषण के खिलाफ भी जो कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, उनका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी साझा करने के लिए।